नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी। चैप्टर का नाम है एक लेख एक परिचय। वन शॉट में देखेंगे। लेखक परिचय देख लेते हैं। पहले लेखक का नाम क्या था तो भगत सिंह। क्या था तो भगत सिंह। और उनका जन्म कब हुआ था तो भगत सिंह जी का तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह जी का जो है कि जन्म हुआ था। शहादत कब हुआ था तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:33 पर जो है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है कि उनको फांसी की सजा दिया गया था भगत सिंह जी को। जन्म स्थान देख लेते हैं। बंगा चेक क्रम संख्या 105 गुंगेरा ब्रांच वर्तमान जो है कि लालपुर पाकिस्तान में अभी जो है कि वर्तमान में है। ये सब मोस्ट वीआई क्वेश्चन मतलब है, वन शॉट में है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इससे रिलेटेड, तो वीडियो को अंत तक देखिए। पैतृक गांव इनका कहाँ था तो खड़क कलां पंजाब में था। भगत सिंह का पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था तो खड़क कलां पंजाब में। इनके माता और पिता का नाम क्या था तो माता का नाम देख लीजिए विद्यावती और पिता का क्या नाम था सरदार किशन सिंह। अब इनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। तो भगत सिंह का जो कि संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी था, यानी कि आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। पिता और चाचा अजीत सिंह जो है कि लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में चाचा अजीत सिंह और पिता किनके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा अजीत सिंह किनके सहयोगी थे तो लाला लाजपत राय के। चाचा अजीत सिंह को मांडले जेल में देश निकाल दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का जो है कि संचालन करने लगे थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अजीत सिंह जो है कि किस संग्राम का जो है कि विदेशों में जाकर किस संग्राम का जो है कि संचालन कर रहे थे तो मुक्ति संग्राम का। 1910 में दूसरे चाचा जो है कि सरदार स्वर्ण सिंह की जेल में दी गई यातनाओं के कारण जो है कि मृत्यु हो गई। और ये आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एक्सप्लेन स्टडी कैंपस टेलीग्राम चैनल पर है, या फिर हमारे वीडियो के लिंक में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। 5 है भगत सिंह की शहादत के बाद उनके जो है कि भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 ईस्वी तक रहे थे। पिताजी जो है कि अनेक बार जेल गए थे। भगत सिंह के शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। पहले 4 साल की जो प्राथमिक शिक्षा अपने गांव बंगा में की थी। लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की जो है कि इन्होंने पढ़ाई की। लाहौर के डीएवी स्कूल से वर्ग 9 तक की पढ़ाई की थी भगत सिंह ने। नेशनल कॉलेज लाहौर से बीए किए। दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। 1928 में जो है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के जो है कि गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से जो है कि छेड़ दिया था। 8 अप्रैल 1929 को बैठू केशवर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में जो है कि बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। पहली गिरफ्तारी कब हुआ था तो पहली गिरफ्तारी इनका अक्टूबर 1926 ईस्वी में बाग दशहरा मेले के दौरान बम विस्फोटक के कारण उन्हें 1897 में जो है कि हुई थी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इनकी कृतियाँ देख लीजिए क्या क्या इन्होंने रचनाएं लिखी है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या हिंदी में जो 1900
1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 ईस्वी में जो प्रकाशित लेख है ये। युवक मतवाला में 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था हिंदी में। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 से 31 ईस्वी में जो है कि प्रकाशित हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ ये किसका रचना है। भगत सिंह दे देगा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी दे देगा, या फिर दे देगा सुखदेव सिंह, जयप्रकाश नारायण, यही सब दे देगा। इसमें सही सर क्या हो जाएगा तो भगत सिंह। या पूछ देगा कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह का जो ये रचना है कब प्रकाशित हुआ था तो 1930 से 31। बहुत समस्या, ये भी उनकी रचना है। विद्यार्थी और राजनीति पूछ देगा कि विद्यार्थी और राजनीति किनकी रचना है तो भगत सिंह की। अब प्रभाव देख लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पूरा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एक्सप्लेन स्टडी कैंपस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी और टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको क्लास 12 का हिंदी का सारा का पूरा सिलेबस का जो है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बचपन में करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण। सराभा का निर्णय कुर्बानी का सफर अस्थायी और गहरा असर पड़ा। 16 नवंबर 1915 को जो है कि सराभा के फांसी के समय भगत सिंह की उम्र 8 वर्ष थी। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में जो है कि रखते थे। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भगत सिंह जो है कि अपनी जेब में किसका चित्र रखते थे तो सराभा का। अब इनकी गतिविधियां देख लीजिए। 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की जो है कि इन्होंने शुरुआत कर दिया था भगत सिंह ने। 1922 ईस्वी में चौड़ी चौड़ा कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से जो है कि मोह भंग हो गया। 1923 में पढ़ाई और घर छोड़कर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में जो है कि सेवाएं दी। 1926 में अपने नेतृत्व में नवजवान भारत सभा का जो कि गठन किया, जिसकी शाखा विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। सत्याग्रह, हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन और डॉक्टर जॉन की आत्मकथा का जो है कि अनुवाद। भगत सिंह के द्वारा 4 पुस्तकें जो है कि लिखी गई। समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर। अब लघु उत्तर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है तो एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। वहाँ पर सर्च कीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दिया है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाइए, जुड़िए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। क्या पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए। राजनीति में भाग लेने से छात्र की एकाग्रता भंग जो है कि हो जाती है। देखो अब देश विदेश के बारे में जहाँ बहुत राजनीति करना पड़ेगा इधर उधर आदमी को, उसका मन पढ़ाई से हटकर राजनीति की तरफ झुकने लगता है। इसलिए विद्यार्थियों को जो है कि राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। क्यों वहाँ पूछा था विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए, और इसमें बोला है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। राजनीति में भाग लेने से छात्र को देश दुनिया की स्थिति परिस्थिति और विषय में जानकारी मिलने लगती है। इससे जो है कि
इससे उनका चतुर्मुख मानसिक विकास होता है। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अपने देश के विषय में भी जो है कि सोचना चाहिए। पारिवारिक जवाबदेही से स्वतंत्र रहने के कारण उनमें देश के लिए कुर्बानी देने की शक्ति, साहस भी होती है। प्रश्न 3 क्या है? भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। पुष्टि करें। कष्ट सहकर ही देश की सेवा करने का भगत सिंह के जीवन से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उनके संपूर्ण परिवार के लोग देश की सेवा के लिए अंग्रेजी जेलों में जाते रहे हैं। किसी को देश निकाला का दंड भोगना पड़ा तो किसी को अपनी जान भी जो कि गंवानी पड़ी। भगत सिंह ने भी तो देश की सेवा के लिए अपना जीवन की कुर्बानी कर दी। जीवन भर जो है कि सेवा के लिए अपना जीवन की कुर्बानी कर दी। जीवन भर कष्ट भोगा और अंत में उसी देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। क्वेश्चन 4 है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है कि सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। तो क्या है कि संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। कि संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ने कैसी मृत्यु कहा? तो सुंदर मृत्यु का। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए फांसी को गले लगाना सुंदर मृत्यु है। दुख से डरकर आत्महत्या कर लेते हैं, यह वास्तव में कायरता है। कुछ लोग दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर अपने जीवन के मूल्यों को जो है कि दबा लेते हैं। प्रश्न 5 है, भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसी साहित्य में क्रांति का स्वर अधिक है। लोगों के मन में स्वतंत्रता आदि की भावना भरने में वह साहित्य अधिक सक्षम है। उसमें राजनीतिक चेतना एवं विकास पर काफी जोर जो है कि दिया गया है। वे क्रांतिकारियों से देश के लिए तन मन धन अर्पित करने की अपेक्षाएं जो कि रखते थे। क्वेश्चन 6, भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा जो कि व्यक्त की है? उन्होंने वह समय क्यों चुना? उत्तर क्या है कि जेल मुक्ति का प्रस्ताव आंदोलन रूप में जब विश्व स्तर पर पहुंच जाए उसी समय भगत सिंह ने अपनी फांसी को उचित समय माना। इससे अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश और बढ़ जाएगा। क्या होगा? तो और आक्रोश बढ़ जाएगा। इससे भारत में ही नहीं विश्व स्तर पर जो है कि क्रांति उठेगी। अगर आपको PDF चाहिए ये क्लास 12 हिंदी का जो कि ऑल मतलब कि सिलेबस का, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। एक्सप्लेन स्टडी कैंपस क्या है? तो हमारे चैनल का नाम एक्सप्लेन स्टडी कैंपस से जुड़ जाइए और सारा PDF आपको क्लास 12 हिंदी का जो कि मिल जाएगा वहाँ से। जय हिंद।